नमस्कार। आज एक बहुत ही चौंकाने वाली खबर पर बात कर रहे हैं हम। हाँ, बिल्कुल। चीन और पाकिस्तान की दोस्ती जिसे सदाबहार कहा जाता था, उसमें एक बड़ी दरार दिख रही है। जी। खबर यह है कि चीन ने पाकिस्तान में अपना एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मेन लाइन 1 मतलब ML1 रेलवे परियोजना उससे हाथ पीछे खींच लिए हैं। हाँ, ये काफ़ी बड़ी खबर है। और ये प्रोजेक्ट चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे यानी CPEC का एक बहुत ही अहम हिस्सा था। बिल्कुल। रीढ़ की हड्डी कह सकते हैं एक तरह से। हमारे पास जो जानकारी आई है उससे लगता है मामला उतना सीधा है नहीं। तो आज इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि चीन ने आखिर ये कदम क्यों उठाया और अब इसके मायने क्या हैं। ज़रूर। तो सबसे पहले थोड़ा ये समझाइए कि ये ML1 प्रोजेक्ट आखिर है क्या चीज। देखिए, ये जो ML1 है, ये पाकिस्तान की सबसे अहम रेलवे लाइन है अच्छा। और कराची से शुरू होकर पेशावर तक जाती है। करीब 1700 किलोमीटर लंबी। मतलब पाकिस्तान रेलवे की लाइफलाइन समझिए आप इसे। हम्म। और CPEC के तहत प्लान ये था कि इसे पूरी तरह से मॉडर्न बनाया जाए। लगभग $6.8 बिलियन का शुरुआती बजट था इसका। बाप रे, काफी बड़ा अमाउंट है। हाँ, इसमें ट्रैक डबल करना था, नए सिग्नल लगाने थे, ट्रेनों की रफ्तार बढ़ानी थी, मतलब पूरा कायाकल्प। सही। तो पाकिस्तान के लिए तो ये बहुत ज़रूरी रहा होगा। बहुत ज्यादा। लेकिन चीन का इससे पीछे हटना, इसके पीछे एक नहीं कई वजह हैं। जैसे? सबसे बड़ी वजह, जैसा आपने भी शायद सुना हो, वो है सुरक्षा, सिक्योरिटी। हाँ, ये खबरें तो आ रही थी। पिछले कुछ सालों में खासकर बलूचिस्तान जैसे इलाकों में जो चीनी नागरिक काम कर रहे थे, उन पर, उनके प्रोजेक्ट्स पर हमले बढ़ गए थे। हाँ। और फिर मार्च 2024 में शांगला में जो हमला हुआ, जिसमें कई चीनी मारे गए, वो शायद एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। अच्छा। चीन काफी समय से पाकिस्तान पर दबाव बना रहा था कि वो अपने चीनी नागरिकों और प्रोजेक्ट्स की सुरक्षा बढ़ाए। बात यहां तक पहुंच गई थी कि चीन अपनी सिक्योरिटी फोर्स पाकिस्तान में तैनात करना चाहता था। क्या? अपनी फोर्स पाकिस्तान में? जी हाँ, लेकिन जाहिर है पाकिस्तान इसके लिए तैयार नहीं हुआ। ये उनकी सॉवरेनिटी, मतलब संप्रभुता का सवाल बन गया। हाँ, ये तो किसी भी देश के लिए मुश्किल होगा मानना। बिल्कुल। तो यहीं पर आकर बात शायद अटक गई। अच्छा, तो ये सुरक्षा वाला एंगल तो समझ आया, जहां दोनों देशों में सहमति नहीं बनी। लेकिन क्या सिर्फ यही वजह थी या पैसे का भी कोई चक्कर था? लागत बढ़ रही थी क्या? हाँ, बिल्कुल। सुरक्षा के साथ साथ फाइनेंशियल दिक्कतें भी थीं। पैसा भी एक बड़ा मुद्दा था। वो कैसे? एक तो प्रोजेक्ट में देरी हो रही थी और जो शुरुआती लागत थी $6.8 बिलियन, वो अनुमान था कि अब उससे कहीं ज्यादा बढ़ जाएगी। हम्म। दूसरी तरफ पाकिस्तान की आर्थिक हालत खुद ही पतली है। वो इस समय IMF के बेल आउट पैकेज पर चल रहे हैं। हाँ, वो तो है। तो IMF की शर्तों के चलते पाकिस्तान चीन को इस बड़े लोन के लिए सॉवरेन गारंटी, मतलब सरकार की पूरी गारंटी देने की हालत में नहीं था। अच्छा, मतलब अगर पाकिस्तान लोन ना चुका पाए तो सरकार जिम्मेदार नहीं होगी? हाँ, बिल्कुल। और ये चीन के लिए एक बड़ा रिस्क था। इतना बड़ा अमाउंट बिना गारंटी के देना। मुश्किल है। हाँ। और इसके साथ चीन की अपनी इकोनॉमी में भी कुछ चुनौतियां हैं। और ये जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, BRI, उस पर भी सवाल उठ रहे हैं, खासकर जब विदेशों में उनके नागरिकों पर हमले हो रहे हैं। तो इन सब ने मिलकर चीन को शायद दोबारा सोचने पर मजबूर किया। तो अब चीन ने तो हाथ खींच लिए, अब पाकिस्तान क्या कर रहा है? मैंने सुना वो एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB के पास गए हैं। हाँ, ये एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ है इस कहानी में। पाकिस्तान अब पूरी ML1 लाइन के लिए नहीं, बल्कि उसके एक हिस्से के लिए, रोहरी से कराची सेक्शन, जो माल ढुलाई के लिए बहुत जरूरी है, उसके लिए ADB से करीब $2 बिलियन का लोन मांग रहा है। अच्छा, सिर्फ एक हिस्से के लिए? जी। और ये शायद पहली बार होगा कि CPEC जैसे बड़े प्रोजेक्ट का कोई हिस्सा चीन की बजाय ADB जैसा कोई मल्टीलैटरल बैंक फाइनेंस करेगा। ADB जो एशिया में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को फंड करता है। तो इसके क्या मायने हैं पाकिस्तान के लिए, CPEC के लिए? देखिए, इसके कई मतलब निकलते हैं। पाकिस्तान के लिए एक तो ये कि पूरे ML1 प्रोजेक्ट में और देरी होगी, तो जो आर्थिक फायदे मिलने थे वो और लेट होंगे। हाँ, वो तो है। और ADB से लोन लेना उतना आसान भी नहीं होता। उनकी शर्तें ज़्यादा सख्त होती हैं, वो पारदर्शिता ज़्यादा मांगते हैं। लेकिन इसका एक फायदा ये भी हो सकता है कि पाकिस्तान की निर्भरता सिर्फ चीन पर नहीं रहेगी, थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन होगा। बिल्कुल, ये एक पॉजिटिव पहलू हो सकता है कि वो सिर्फ एक देश पर निर्भर ना रहें। लेकिन अगर CPEC और BRI के नज़रिए से देखें तो ये ज़रूर एक झटका है। हाँ, चीन के लिए तो होगा ही। इससे चीन का जो एक छत्र राज था CPEC पर, वो थोड़ा कम होगा। प्रोजेक्ट की रफ्तार शायद धीमी पड़े, पर यह भी समझना जरूरी है कि ये चीन पाकिस्तान की दोस्ती का अंत नहीं है। अच्छा। हाँ, इसे आप एक तरह का रिकैलिब्रेशन कह सकते हैं, मतलब रिश्तों में थोड़ा फेरबदल।
चीन अब भी ग्वादर पोर्ट में, एनर्जी सेक्टर में, डिफेंस में पाकिस्तान का बड़ा पार्टनर बना रहेगा। वो सब खत्म नहीं हो रहा है। तो ये मतलब एक मिलीजुली तस्वीर है, एक तरफ झटका भी है, दूसरी तरफ शायद एक मौका भी है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर ये जो चीन पीछे हटा है, ये पाकिस्तान की जो पहले से मुश्किल में अर्थव्यवस्था है और सीपेक का जो भविष्य है, उसके लिए एक बड़ा झटका माना जाए, या फिर इसे फंडिंग के नए रास्ते खोजने और अपनी आर्थिक संप्रभुता को थोड़ा शायद मजबूत करने का एक मौका समझा जाए। यही मिलियन डॉलर सवाल है। अच्छा। अभी ये देखना बाकी है कि आगे होता क्या है। क्या चीन और पाकिस्तान कोई बीच का रास्ता निकालते हैं, या फिर एडीबी और दूसरे मल्टीलैटरल बैंक अब ज्यादा बड़ी भूमिका निभाएंगे। हाँ, ये देखने वाली बात होगी। और आखिर में एक सवाल ये भी सोचने वाला है कि क्या ये ट्रेंड बनेगा। मतलब किसी एक देश के भारी भरकम कर्ज पर आधारित जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, क्या उनके बजाय मल्टीलैटरल संस्थानों की फंडिंग वाला मॉडल, खासकर ऐसे जियोपॉलिटिकल रूप से संवेदनशील इलाकों में, क्या ये विकास का कोई नया तरीका बन सकता है? ये सवाल शायद आने वाले वक्त की दिशा तय करेगा।